आप सभी का स्वागत है हमारी इस मीटिंग में, ज़ूम मीटिंग में। हम आज जो है वो स्वर्ग के बारे में सीखने वाले हैं, पर इससे पहले कि हम स्वर्ग के बारे में सीखें, आइए सिस्टर तारंग के ज़रिए से जो है वो भजन सुनेंगे। हालेलुया। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। पाकरू मुझे अपने मस्सा से भर दे। पाकरू मुझे अपने फलों से भर दे। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम। पाकर से भर जाए आत्मा के फल आए, पाखरू से भर जाए आत्मा के फल आए, पाखरू से भर जाए आत्मा के फल आए। प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। रूह के सबब से जिंदा हुए हैं, रूह के मुताबिक चलते रहे, उसके वचन पे अमल करे और मन जो चाहे वो ना करे। नसीहत रूह की माने, मसीह को अव्वल जाने, नसीहत रूह की माने, मसीह को अव्वल जाने। ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पर रखें, ख्वाहिशों को अपनी क्रूस पर रखें। रूह के कामों में नहीं होती कभी बुराई, प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम। पाखरू से भर जाए आत्मा के फल आए, पाखरू से भर जाए आत्मा के फल आए, पाखरू से भर जाए आत्मा के फल आए। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। पाखरू मुझे अपने मस्सा से भर दे, पाखरू मुझे अपने फलों से भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। जैसे मसीह ने की है मोहब्बत और खुद को कुर्बान किया, उसकी तरह हम बनते जाएं, ये उसने पैगाम दिया। कहीं धोखा ना खाना, गुनाहों में ना आना, कहीं धोखा ना खाना, गुनाहों में ना आना। खो न जाना दुनिया की राहों में, खो न जाना दुनिया की राहों में। अंधेरा था पहले, नई रोशनी आई, अंधेरा था पहले, नई रोशनी आई। प्रेमानंद शांति धीरज कृपा भलाई, विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम। पाखरू से भर जाए आत्मा के फल आए, पाखरू से भर जाए
आत्मा के फैलाए, पाखरों से भर जाए, आत्मा के फैलाए, प्रेम आनंद शांति, धीरज कृपा भलाई। भर दे मुझे भर दे, 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 भर दे मुझे भर दे। हालेलुया। Praise God, praise God. आइए मैं शेयर कर दूं स्लाइड्स। जाओ यार। Give me a minute, please. ऑलराइट, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए। जितने आए हैं खुदावन, आप उन्हें आशीष और बरकत दें। जो नहीं आ सके प्रभु जी, आप उन्हें भी आशीष दें। हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ करें और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। पिता परमेश्वर, हमारी ये इल्तिजा है कि आप आज के कलाम पे खुदावन अपनी आशीष दें, और इस कलाम को प्रभु जी, मेरे सामने फिर यही चुनौती है कि मैं किस तरह कौन से शब्द इस्तेमाल करूं कि आपके आसमानी घरों के बारे में बयान करूं। पिता परमेश्वर, हम में ऐसी कोई कुव्वत नहीं कि हम आपके उस आसमानी घरों को देख भी सकें, पर दया है आपकी, आपके अनुग्रह के जरिए से, आपके कलाम के जरिए से प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों से हम उन घरों को देखना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए बनाई हैं। हमें ब्लेस करें और इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. हैप्पी टीचर्स डे सिस्टर जी। हैप्पी टीचर्स डे। आज आपकी सारी जितने भी आप सभी ने ग्रुप में, आपने मुझे अच्छे शब्दों से नवाजा है। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं इस काबिल नहीं कि इन शब्दों से नवाजी जाऊं, पर धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु ने ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर एज अ टीचर जो है खुदा का कलाम मैं सुना रही हूँ, और आपने मुझे स्वीकार किया। जितनों ने भी स्वीकार किया उन्होंने परमेश्वर के वचनों को स्वीकार किया है। सो बाइबल में लिखा कि सैमुएल से कहा गया कि जब इजरायली ने कहा कि हमें राजा चाहिए, तो सैमुएल से प्रभु कहने लगे कि ये तुझे नहीं ठुकरा रहे, इन्होंने मुझे ठुकराया है। सो अगर हमने कलाम को अपनाया है तो आपने यीशु मसीह को अपनाया है, क्योंकि कलाम ही यीशु है। सो धन्यवाद कि आपने परमेश्वर के कलाम को अपनाया। आपने जो है वो मुझे प्यार किया। मैं आपके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा आपको बरकत दे, और इसी तरह से यही सच्चा कलाम आपके जरिए से बहुत सारे लोगों तक जो है वो पहुंच सके। आमीन। सो आइए आज हम जो है वो देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो एक ग्लोरियस लैंड, खूबसूरत देश जो है हमारे लिए बना रहा है। इस समय अगर हम देखें तो ये बहुत ही दुख भरी जो है वो खबरें हैं जो आर्टिकल्स मैगजीन्स में हमें देखने को मिलती हैं कि किस प्रकार हमारा समाज, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड है, यानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि जो सागर है, महासागर भी है,
उसको भी जो है इस तरह से दिखाया जा रहा है, द रेप ऑफ द ओशंस, यानी उसका भी जो है रेप हुआ है, बहुत पोल्यूशन हुआ है, और जो उसके बीच में जीवित प्राणी हैं, उनके उनके वातावरण को भी हमने जो है वो करप्ट किया है, यानी गंदा जो है वो कर दिया है। इस धरती को जो है हमने बहुत सारी चीजों से खराब किया है, इन्वायरमेंट को खराब कर दिया है, और ये दावा किया जा रहा है या ये इल्तिजा की जा रही है कि हमें अपना प्लेनेट जो है वो सेव करना है। और इतना ही नहीं कि पानी को हमने दूषित किया है, बल्कि हवा भी जो है वो प्रदूषित है। जापान में चाइना में इस तरह से वार्निंग दी गई है कि एक्सरसाइज जो आप करते हैं, ज्यादा जोरदार वाली एक्सरसाइज ना करें जिससे आपको डीप ब्रीदिंग करनी पड़े, क्योंकि आप जो है उस धुएं को लेकर जाते हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो कंटेमिनेटिव वेस्ट से जो है वो भर चुका है। 3182 मिलियन पाउंड का टॉक्सिक केमिकल जो है वो हर साल जो है यूएसए इन्वायरमेंट इतला करती है कि हर साल जो है वो बनता है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो है जो उनका ढेर जो है इस धरती पे बना जा रहा है, और इस तरह से हमारी धरती डिटेरियोरेट जो है वो हो रही है। पर गुड न्यूज जो है वो बाइबल हमें दे रही है कि परमेश्वर जो है इस धरती को जब उसने शुरुआत की, तो वो शुरुआत एक ऐसी पिक्चर है जो हमारे सामने आती है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने धरती को शुरुआत में रचा, उसी तरह यीशु मसीह, जैसे हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती की रचना जो है वो करने पर है। आइए देखिए पहले उसने जो है वो किस तरह से इस धरती को रचा था। पर्दे मेरे साथ उत्पत्ति उसका 1 और उसकी 31 आयत। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा ओके, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। परमेश्वर ने जो है जो कुछ इस धरती में बनाया था वो बहुत ही अच्छा था। हवा भी जो उसने बनाई वो भी बहुत अच्छी थी। जो उसने जमीन पर फूल या पौधे, जो पेड़ लगाए, वो भी खूबसूरत थे। हर चीज जो थी वो खूबसूरत थी। फूलों में जो है वो कांटे नहीं थे। जो फल थे वो बिल्कुल जो है वो रस से भरे हुए जो है वो फल थे। या बगीचे के जो सब्जियां थी वो भी बिल्कुल ताजी सब्जियां जो थी। हवा के साथ साथ जो है पानी भी जो था, मछलियां अलग प्रकार की बनाई, और पानी जो था उनके लिए बिल्कुल साफ था, ताकि वो जो है वो अच्छे हवा, अच्छी खुराक को जो है वो ले सके। और जो जानवर थे उनमें भी कोई ऐसा बैर नहीं था। मनुष्य को यानी पुरुष को जब बनाया और स्त्री को बनाया, तो खुदा ने उनको भी बहुत ही खूबसूरत बनाया। उनमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई लाचारी नहीं थी। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली जो है वो बिल्कुल फिट थे। उनके बीच में कोई दीवारें नहीं थी, उनके बीच में कोई तनाव नहीं थे, कोई परेशानी नहीं थी। पर वो दोनों जो थे एक दूसरे से प्रेम करते थे, जब तक कि सिन, जो कि पाप, हमारी जिंदगी में आया। पाप ने हमें परमेश्वर से अलग किया, पाप ने हमने हमें एक दूसरे से जो है वो अलग कर दिया। और फिर जब वो अलग हो गए, खुदा ने उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा, अनाथ की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि परमेश्वर ने उन्हें रिस्टोरेशन का एक प्रॉमिस दिया, यानी वो खुद दोबारा से उनको जो है रिस्टोर करेगा, उनको वापस इन्हीं घरों में लेकर आएगा जिन घरों घरों को उसने उत्पत्ति में बनाया था। जब हम प्रेरितों का काम उसका 3 उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, तो हम वहां पे देखते हैं कि, आइए मेरे साथ पढ़िए, प्रेरितों का काम उसका 3 और उसकी 20। लूका जब लिखता है तो वो प्रचारक क्यों दिखाता है कि उस प्रचारक ने जो है वो क्या प्रचार किया। और वह यीशु को भेजे, जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। आगे आयत पढ़ दो प्लीज। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। ओके, परमेश्वर के दास पतरस ने यहाँ पर जो है वो कलाम दिया है, और फिर शब्द आया है रेस्टोरेशन, कि वो खुदा दोबारा से जो है वो हर चीजों को क्या कर देगा, सुधार देगा। वो सब चीजों जो उसने अपने नबियों के द्वारा जो है वो कही थी, और उसने अपनी कुर्बानी को उत्पत्ति से पहले ही जो है वो क्या मेमना हुआ,
वध हुआ हमारे लिए, ताकि वो हमें रिस्टोर जो है वो दोबारा से कर सके, उस धरती पर लेकर आ सके जो धरती परमेश्वर ने हमारे लिए पहले बनाई थी। सो इसीलिए पतरस जो है फिर अपनी पत्री में, जो दूसरा पतरस है उसकी 3 उसकी 13 में इसी तरह से कहता है कि उसका एक प्रॉमिस है हमारे साथ। वो प्रॉमिस कि वो नया आकाश और नई धरती अपने धर्मियों के लिए, जहां पर धर्मी जो है वो वास करेंगे, वो बनाएगा। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दें हिंदी में। पर हाँ जी, हाँ जी। जी। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यहाँ पर परमेश्वर का दास पतरस जो है वो फिर हमारी आंखें जो है वो एक ब्लेसड होप की तरफ जो है वो लेकर जा रही है। वो ब्लेसड होप क्या है? यीशु मसीह का आना, और यीशु मसीह के आने के बाद हमारा नए आकाश और नई धरती पे जो है वो वास करना। तो यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली उसने ये मेंशन किया है कि राइचस जो है या धार्मिकता जो है, राइचसनेस और धार्मिकता, या उसको हम दूसरे शब्दों में कहें जो धर्मी है, वो लोग जो है उसके निवासी होंगे। सो हम इस धरती में रहते हुए बहुत बार जो है वो परमेश्वर को छोड़ अपनी गाड़ियों को, अपने बंगलों को, अपने पैसे को, अपने बच्चों को जो है अपना भगवान जो है वो बना लेते हैं। पर स्वर्ग की बादशाहत में और उत्पत्ति में कोई भगवान नहीं था, सिर्फ एक ही परमेश्वर था जो जीवता परमेश्वर है, जो उनका सृष्टि करता था, उसी की जो है वो उपासना होती थी। सो यहाँ पर भी जो स्वर्ग की बादशाहत में जब वो रिस्टोर करेगा, तो वो जो है उनका परमेश्वर होगा और वो उनके लोग होंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला और उसके 7वें वचन में लिखा है, देखो वो जल्द आता है, किस पे? बादलों पर आता है, और हर एक आंख उसे जो है वो देखेगी। मत्ती उसकी 16 उसकी 27 में लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र पूरी महिमा के साथ, अपने पिता की महिमा के साथ और स्वर्गीय दूतों के साथ आता है, और हर एक को उनके कर्मों के या उनके कामों के अनुसार उनको बदला देने के लिए आता है। हमने ऑलरेडी सीखा प्रभु यीशु मसीह अपने फरिश्तों के साथ इस धरती पर जो है वो आएंगे, और पहला तस्सलोनियन उसकी 4 उसकी 16 में लिखा कि परमेश्वर खुद ऊंची आवाज से तुरही, आखिरी तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जो है वो जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की बादशाहत में जो है उठा लिए जाएंगे। सो बाइबल बताती है कि कोई भी जन जो मसीह में मरा है, जो धर्मी परिवार या पेरेंट्स होंगे, अगर उनके छोटे बच्चे गुजर गए होंगे, परमेश्वर उनको भी जो है वो जिलाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो हमारे कर्म है या अगर हमारी आशीषें हैं, वो हमारे बच्चों के बच्चों तक जो है वो जाती हैं। सो कितना जरूरी है कि हम धर्मी हों, ताकि अगर हमारे बच्चे जो सो भी गए हैं, जैसे ये छोटा सा शिशु है जिसको अभी समझ नहीं थी कि वो अपने निर्णय ले सके, अगर वो अपनी उस एज से पहले गुजर गए हैं, तो उनकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता के साथ जो है वो मानी जाएगी। सो अगर हम धर्मी हुए, तो वो बच्चे जिन माओं के बच्चे बचपन में जो है वो मर गए हैं, वो भी जिलाए जाएंगे और उनके साथ जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में प्रवेश करेंगे। बाइबल में लिखा कि हमने ऑलरेडी जो है 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में देखा कि शैतान इस चीज को देखकर कि वो जो है स्वर्ग की बादशाहत में नई यरूशलेम में बैठे हैं, वो अपनी जो है सेना जो है उसके अगेंस्ट भेजेगा। पर पहला कुरिन्थियर उसकी 15 उसकी 52 और 53 वर्स में लिखा है कि हम सब बदल जाएंगे। आइए पढ़िए पहला कुरिन्थियर उसका 15 और उसकी 52 और 53 आयत को जो है हम देखते हैं। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। सो यहाँ क्योंकि पर भी जो है, सॉरी यहाँ पर भी, शरीर ओके शरीर, 53 हाँ जी जी, शरीर, क्योंकि आवश्यक है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। सो यहाँ पर भी जो है वो पौलुस ये कह रहा है कि हम उठा लिए जाएंगे, पलक झपकते हम बदलेंगे, हम जो है अमरता को पहन लेंगे,
जो नाशवान देह है वो अविनाशी हो जाएगी, आई मीन टू से करप्टिबल जो देह है वो इनकरप्शन में जो है वो बदल जाएगी, और जो हम मॉर्टल हमारा शरीर है वो इमोर्टैलिटी में जो है वो बदल जाएगा। सो फिर हम क्या हो रहे हैं, उठा लिए जाएंगे। सो यहाँ पर भी पौलुस यही कह रहा है कि देन वी हु आर अलाइव रिमेन शैल बी कॉट अप टुगेदर विद देम इन द क्लाउड्स। जो थेसलोनियन की कलीसिया में उसने बोला वही चीज जो है वो करंथियन की पत्री में भी जो है वो कह रहा है कि हम जो जीवित हैं, जो मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे। सो यानी फर्स्ट रेजरेक्शन होगा, और जो जीवित होंगे, दोनों ग्रुप्स जो है उनकी उनके देह जो है वो बदल जाएगी, और वो स्वर्ग की बादशाह में जो है वो उठा लिए जाएंगे। सो क्या करने जा रहे हैं हम स्वर्ग की बादशाह में? टू मीट द लॉर्ड इन द एयर, ताकि हवा में हम परमेश्वर से मिलें, और फिर क्या होंगे, उनके साथ हमेशा और हमेशा के लिए हम उनके साथ रहेंगे। सो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है हमारे निवास के बारे में जो है वो बोला गया है। प्रश्न ये उठता है, व्हाट विल दिस इमॉर्टल बॉडी बी लाइक? जब हम अमरता को पहन लेंगे तो ये देह कैसी हो जाएगी? बहुत सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं हम आत्मा ही बन जाएंगे। हम आत्मा नहीं बनेंगे। आइए देखिए फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 और उसका 20वां वचन। यहाँ पर पौलुस जो है वो सिटीजनशिप, हेवन की सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहा है, और किस चीज की वो ईगरली वेट कर रहा है। आइए पढ़ते हैं फिलिपियों उसका 3 और उसका 20वां वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। पढ़ते हैं आगे 21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओके, सो अपनी महिमा की देह के अनुकूल, यानी जैसे यीशु मसीह की ग्लोरियस बॉडी थी, जब यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे, तो उनकी बॉडी क्या थी? ग्लोरियस थी। वो जयवंत जो है वो शरीर के साथ थे। सो इसलिए पौलुस कह रहा है कि हमारी लोली बॉडी जो है वो कैसे कंफर्म्ड हो रही है? उसके ग्लोरियस बॉडी के साथ। जब यीशु मसीह जी उठे तो क्या वो इंसान नहीं दिख रहे थे? क्या वो आत्माएं दिख रहे थे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे तो वो जो थे ग्लोरियस बॉडी के साथ थे। सो बॉडी मतलब ग्लोरियस बॉडी मतलब अमरता को जो है वो पहन चुके थे। तभी यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कह रहे हैं, मैं मर गया था पर अब मैं क्या हूं? युगन युग तक जीवित हूं। सो इसका मतलब परमेश्वर जो है वो हमेशा और हमेशा की जिंदगी का वारिस जो है हमें बना देगा। हम जो है वो पाप रहित जो है शरीर में दोबारा आ जाएंगे। जैसे कि बागी अदन में जो वो लोग थे, मतलब आदम और हवा थे, उन्हें अपना नंगापन नहीं दिखता था, पर वो नंगे थे, पर नंगापन नहीं दिखता था क्योंकि परमेश्वर की ग्लोरी उन्हें जो है वो क्या कर रही थी? सराउंड जो है वो कर रही थी। सो उसी प्रकार से हमें बॉडीज दी जाएंगी, ये नहीं कि हम स्पिरिट में होंगे, हम बॉडीज में होंगे, और पर वो बॉडी जो है वो नाशवान नहीं होगी। वो बॉडी जो है वो अमरता को जो है वो पहन लेगी। यहाँ पे मरियम जो है वो रो रही थी, और जब वो उसकी कब्र में उसे देखने के लिए आई तो उसने उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, और उसने कहा मरियम। तो उसने उसने सोचा कि ये कोई माली होगा जो यहाँ पर काम कर रहा है। सो यहाँ पे दिखता है कि उसे एक मनुष्य दिख रहा था, तभी उसकी तुलना जो है वो एक माली के समान जो है वो कर रही है। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की तो उसे मालूम पड़ा कि वो यीशु मसीह हैं, तो वो जो है उसको दंडवत करने लगी। सो कहने का अर्थ है कि जब वो ग्लोरियस बॉडी के साथ जो है निकला, तो ये नहीं कि वो जो है बॉडी को छोड़ गया था, स्पिरिट बन गया था, पर उसमें एक विशेषता आ चुकी थी कि वो नाशवान जो शरीर है, जो खत्म हो जाने वाला शरीर है, उस शरीर में नहीं था। वो अमरता को पहन चुका था, और उसमें शरीर में कुछ ऐसा नहीं था जो नाश जो है वो हो सके। सो इसलिए परमेश्वर अपनी ग्लोरियस जो बॉडी उसने ली थी रेजरेक्शन के बाद, वो ही ग्लोरियस बॉडी जो है हमें देगा। सो हम स्वर्ग की बादशाहत में लिटरली जैसे हम हैं वैसे ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम जो है वो आत्मा बन के जो है स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले जो मर गए हैं उनको जिलाएगा, और फिर उसके बाद स्वर्गीय दूत हर कोने से जो है उन लोगों को जो उसके धर्मी हैं
उनको हाथ पकड़कर जो है स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो लेकर जाएगा। व्हाट अबाउट द अनसेव्ड? हम ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हैं कि दूसरा थिस्सलुनीयन उसकी 9 में इस तरह से लिखा है कि जो अधर्मी हैं उनके साथ जो है वो क्या होगा। आइए पढ़ दें दूसरा थिस्सलुनीयन उसका 1 और उसका 9वां वचन। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। सो यहाँ पर जो परमेश्वर उनको हमेशा क्या दंड जो है वो देगा। हमने ऑलरेडी 20 अध्याय पढ़ा जिसमें हमने देखा यीशु मसीह के आने पर फर्स्ट रेजरेक्शन हो रही है, और जब होली सिटी डिसेंड हो रही है तब उसके बाद सेकंड रेजरेक्शन हो रही है। फर्स्ट रेजरेक्शन में परमेश्वर धर्मियों को कहाँ लेकर जा रहा है? स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जा रहा है, और 1000 वर्ष तक वो दुष्टों का जो है वो न्याय करेंगे। यानी किताबें खुल जाएंगी, वो न्याय देखेंगे, वो प्रूव कर देंगे कि खुदा ने जो भी न्याय किया है वो बिल्कुल सही किया है। उसके बाद दूसरी रेजरेक्शन जो है, जब होली सिटी नीचे आ रही है और वो ऑलिव पहाड़ पर जो है टिक गई है, उसके बाद ये एनकैम्प कर रहे हैं उस होली सिटी को, तो तब यीशु मसीह ने रेजरेक्ट किया दुष्टों को, ताकि एक बार फिर जितने धर्मी हैं जो सिटी के अंदर हैं वो देख सकें कि खुदा का न्याय जो है वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने फिर वही किया जैसे वो कर रहे थे सोने से पहले, यानी फर्स्ट सेकंड कमिंग के पहले जैसे उनकी तरबियत थी वैसे ही उनकी तरबियत तब हुई, और तब आग और गंधक से परमेश्वर ने जो है उन्हें खत्म कर दिया। बाइबल में लिखा है कि खुदा ने नबियों के जरिए से ये सारी बातें जो हैं वो लिखवाई हैं, और फिर अपने ही नबी यूहन्ना से वो नए यरूशलेम और नए आकाश की जिक्र जो है वो करता है। आइए पर्दे में ऐसा प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसका पहला वचन। नया आकाश और नई पृथ्वी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। तो यहाँ पर जो है यूहन्ना नए आकाश और नई पृथ्वी को जो है वो देखता है, और उसने ये देखा। आइए तीसरा वचन भी पढ़ दें कि उस नए आकाश और नई पृथ्वी में उसने एक चीज जो है वहां पर ये देखी कि देखो खुदा का तंबू जो है लोगों के बीच में लग गया है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। ये जो है नया यरूशलेम नए आकाश में सबसे प्यारी चीज खूबसूरत चीज ये है कि जिसने आपको बनाया है, जिसने आपका उद्धार यानी आपको अपने लहू से खरीदा है, जो आपको बचाने आने वाला है, वो आपके बीच में जो है वो डेरा करेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। आप जो है उसके बिल्कुल पास होंगे, आप उसके करीब होंगे। हम इनफैक्ट जब फर्स्ट सेंचुरी में जब यीशु मसीह देह में आए तो हम उस समय नहीं थे, पर हम इस समय जरूर हो सकते हैं, जिस समय हम यीशु मसीह को ग्लोरीफाइड बॉडी में जो है रिजन क्राइस्ट की तरह जो है उसे मिल सकते हैं। वो अपनी पूरी सामर्थ के साथ जो है हमारे बीच में होगा, वो उसका डेरा हमारे बीच में होगा, हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। सबसे खूबसूरत चीज ये है इस धरती पर हमारे बीच में खुदावन यीशु मसीह का डेरा जो है वो चाहता है कि लग जाए, पर शैतान ने इस धरती पर इतना अंधकार जो है वो खड़ा किया हुआ है कि वो उसके डेरा लगाने नहीं दे रहा। पर यहाँ पर ना शैतान होगा ना उसके कोई भी ऐसी डिसेप्शंस होंगी, पर यहाँ पर सिर्फ यीशु होगा और हम होंगे और हम यीशु के साथ होंगे। हेवन जो है वो बिल्कुल रियल प्लेस है। जैसे ये धरती जमीन और आसमान जो है आज तक हमारे सामने जो है वो रियल है, उसी तरह से स्वर्ग की बादशाह जो है हमारे लिए रियल होगी। और इसी स्वर्ग की बादशाह को देखते हुए शैतान और उसके जितने भी लोग होंगे मिलियंस और मिलियंस, वो क्या करेंगे इस सिटी के खिलाफत। हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में, इस सिटी के खिलाफ में जो है वो अपने औजार लेकर जो है इसको खत्म करने के लिए वो जो है वो कोशिश करेंगे। पर बाइबल में लिखा कि उसी समय परमेश्वर आग को जो है उनके ऊपर गिराएगा और
वो आग से जो है वो खत्म हो जाएंगे। आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 9वें वचन को जो है हम पढ़ेंगे। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। तो ये जो है वो दूसरी मौत है, जिसका जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में, उसी में दूसरी रेजरेक्शन है, उसी में दूसरी जो है वो मौत है। सो ऐसा हो कि खुदा ना करे कि हम दूसरी रेजरेक्शन में खड़े होने वाले लोग हों। वो खुदा करे कि हम पहली रेजरेक्शन में जो है वो जागने वाले लोग हों, या पहली रेजरेक्शन के दौरान हम आसमान की बादशाह में ले जाने वाले जो है वो लोग हों, क्योंकि जिन्होंने धर्म के काम किए हैं उन पर दूसरी मौत लागू नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन है कि खुदा हमारे आंखों से आंसू पहुंच देगा। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसके 3 वचन को देखते हैं, तो वहां पे लिखा है वो हमारी आंखों से आंसू पहुंच देगा, और वो वहां कोई भी मौत ना होगी, ना पीड़ा होगी, ना वहां पर रोना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना तंबू अपने लोगों के बीच में जो है वो लगा दिया है। पुरानी बातें जो है वो बीत गई, देखो सब परमेश्वर जो है वो नया करता है। यहाँ पर जहां पर हम अपने लव्ड वंस को खो देते हैं, हमारे आंसू हैं, खुदावन यीशु मसीह जो है उस घर में कोई भी ऐसी मौत आने नहीं देगा, कोई भी ऐसा दुख जो है वो आने नहीं देगा। प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 4 में लिखा है। आइए मैं सब पढ़ दे, प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 4थी आयत। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ये वो हैं जो स्वर्ग की बादशाहत में होंगे। और बाइबल में लिखा कि जब हम प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसकी पहली आयत को देख रहे थे, 7वीं सील खुली तो वहां पर आधे घंटे की साइलेंस थी। 7.5 दिन जो है हम उन्हीं इन्हीं तारागणों से जो है वो होकर जब जाएंगे, तो परमेश्वर हर चीज हमें जो है वो दिखाता हुआ जाएगा। हम आसमान के आकाश के जहां पे परिंदे हैं वहां से गुजरते हुए जब आकाश मंडल में जो है वो जाएंगे, तो परमेश्वर हर गैलेक्सी, हर दूसरे देश जो परमेश्वर ने बना रखे हैं, जैसे बाइबल इब्रानियों उसके पहले वचन में कहती है, सो देर आर अदर्स अदर वर्ल्ड्स which God had created but they did not sin। उन्होंने जो है वो पाप नहीं किया। उन सभी का जो है वो एक जलसा जो है लेकर जाता हुआ, उन सभी को दिखाता हुआ कि ये वो लोग हैं जो इस धरती पे जहां पर पाप हो गया था, प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जो छुड़ाकर मैं उन्हें स्वर्ग की बादशाह में लेकर जा रहा हूँ। लाइक इट विल बी, आई कांट इवन एक्सप्रेस कि खुदा कितनी खूबसूरत उस दौरान जो है हमारे साथ नेहमत करेगा, कि हमें जब वो लेकर जा रहा है, बादलों में से होकर जा रहे हैं, फिर तारागणों में से होकर हम जा रहे हैं, और तीसरे आकाश जहां पे परमेश्वर का तख्त है वहां पर हमें लेकर जो है वो जाएगा। ये धरती को हम छोड़ देंगे और आसमान को जो है हम छूते हुए जो है खुदा के तख्त तक जो है वो पहुंचेंगे, और वो स्थान होगा जो खुदा ने हमारे लिए नया यरूशलेम, यानी इस पूरी धरती का कैपिटल नया यरूशलेम जो है वो बनाया है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे बागी अदन में, जो बागी अदन था वो एक कैपिटल था, और उसकी रेस्ट ऑफ द अर्थ, हेवन जो था वो जब उन्हें 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 बागेदन से बाहर निकाल दिया गया, तो फिर वो कहां पर रहे, फिर बाकी जो धरती थी उसमें जो है वो आकर उन्होंने वास किया। पर जो बागेदन था उसमें परमेश्वर का तख्त था, वहां परमेश्वर उनसे मुलाकात रूबरू करता था, वहां पर फरिश्ते जो है वो आते और जाते थे, वहां पे जो है वो सुख और शांति, विलास विलास था, शांति थी। कहने का अर्थ है देयर वाज पीस, जॉय, हैप्पीनेस इन दैट प्लेस कॉल्ड गार्डन ऑफ ईडन बिफोर sin। उसी तरह से माहौल जो है वो दोबारा बनाने वाला है। ये नया यरूशलेम वो बागी अदन की तरह होगा, जहां पर परमेश्वर का तख्त होगा, परमेश्वर हमारे बीच में होगा, और परमेश्वर हमारा परमेश्वर होगा। यहाँ पर यशाया 65 उसकी 17 में जो है वो फिर से दोबारा यही चीज हमसे कहता है कि देखो खुदा ने अपना तख्त जो है वो बनाया है और बसाया है, कहां पर, नए आकाश और नई पृथ्वी पर। आइए मैं सब पढ़ दें, यशाया उसका 65
क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग कि जो हमारी यहाँ पे रिमेम्बरेंस है, मेमोरीज हैं, वो बिल्कुल याद नहीं रहेंगी। जो पीड़ा हमें देती हैं, वो बिल्कुल याद नहीं रहेंगी। जो हमें किसी की याद दिलाती हैं, वो याद नहीं रहेंगी। पर खुदा उन हजार सालों में वो हीलिंग हमारे बीच में लेकर आएगा, ताकि जब हम नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश करें, तो हम एक नए तरीके से, तभी वो पत्तों में हीलिंग दे रहा है, तभी वो भोजन में जो है वो जिंदगी, मतलब फलों में जो है वो जिंदगी दे रहा है। जो ट्री ऑफ लाइफ है, उसके फलों में जिंदगी है, उसके पत्तों में जो है वो हीलिंग है, रेस्टोरेशन है। कंप्लीट रेस्टोरेशन जो है वो 1000 साल में जो है वो हमारे लिए करेगा। और फिर हम नए आकाश और नई धरती पर जब अपना घर बसाएंगे, तो वहां पर कोई भी पुरानी चीज का स्मरण हमारे दिमाग में जो है वो नहीं आएगा। यीशु मसीह हमारे साथ वैसा ही होगा जैसे हम एक दूसरे के साथ हैं। बाइबल में यशाया उसकी 11, उसकी 6 और 9 आयत को जब हम देखें, तो बहुत ही खूबसूरत आयत है। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं 11 उसकी 6। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पढ़ते जाएं, 9 तक पढ़ दिए। जी। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध चुराया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। आमेन। सो परमेश्वर जो है उस नए आकाश और नई पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें हानि कर सके। यहाँ पर जो है चीता जो है वो किसके साथ बैठा है? बच्चों के साथ जो है वो बैठा है। जस्ट इमेजिन, जब मैं रेनर मेरी छोटी बेटी थी और हम कीनिया गए प्रचार करने के लिए। जब हम केनिया गए तो वहां पर एक चीता था, ट्रेन चीता था, और उसको हम छू सकते थे, उसके पास भी हम बैठ सकते थे। वो काट नहीं रहा था किसी को भी। और मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने ट्रेन किया। पर जब मैंने अपनी बेटी को, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बेटी को स्वर्ग की बादशाहत के बारे में बताती थी, तो उस दिन इस तरह से हुआ कि ये चांस जो था उसको मिला और मुझे भी मिला कि हम चीते के पास बैठे हुए हैं। हम उसको, बिल्कुल फुल फ्लैज चीता था, अडल्ट चीता था, यानी कि छोटा बच्चा था, अडल्ट था। हम उसके पास बैठे हैं और उसको हाथ जो है वो लगा रहे हैं। तो मैं डर रही हूँ, वो भी डर रही है। तो मैंने फिर उससे उसे कहा कि बेटा, आज तो डर रहे हैं हम इसको हाथ लगाने से, पर जब हम स्वर्ग की बादशाहत में होंगे, तो खुदा के हुक्मों के अनुसार या खुदा के वचनों के अनुसार जब हम यशाया की भविष्यवाणी को देखते हैं, तो वहां पर यशाया भविष्यवाणी करता है कि हम इन जानवरों के साथ जो है वो होंगे। उन लोगों के लिए बहुत ही एक खूबसूरत बात है जो कि जानवरों से प्यार करते हैं। वेल, जैसे कुत्ते और बिल्लियों से जो है वो प्यार करते हैं, मेरे बच्चे बहुत करते हैं, पर मैं नहीं करती हूँ। और मेरे कारणवश वो घर में ना बिल्ली लेकर आ पा रहे हैं और ना ही जो है वो कुत्ता जो है वो लेकर आ पा रहे हैं। बट क्योंकि मैं पसंद नहीं करती, मुझे ये होता है कि वो गंद डालेंगे। सो ऑल अदर फैक्टर्स, मेडिकल फैक्टर्स जो है वो उनके सामने मैं दोहरा देती हूँ। बट यहाँ पर स्वर्ग की बादशाहत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि उनका प्लेग हम तक पहुंच जाए, उनके सलाइवा से कुछ हमें पहुंच जाए। पर उन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत ये आयत है, उन लोगों के लिए ये दृश्य या स्वर्ग की बादशाहत में होना बहुत ही खूबसूरत है, जो लोग जानवरों से जो है वो बहुत प्यार करते हैं। ये आयत हमें ये बताती है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें हार्म कर सके, हमारे हमारे को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सके या हमें कोई पीड़ा दे सके। पर यहाँ पर प्रेम है, यहाँ पर यूनिटी है, यहाँ पर एकता है, परमेश्वर की आत्मा है। और बाइबल में लिखा 9वें वचन में कि सब लोग जो है उसकी नॉलेज से ऐसे भर जाएंगे जैसे समुद्र में पानी जो है वो भरा होता है। सो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप थोड़ी सी नॉलेज जो प्रकाशित वाक्य और दानियल की पुस्तक से आपको मिली है, आप उसमें इतने धन्यवादी जो है वो चढ़ाते हैं। इमेजिन
कि स्वर्ग की बादशाहत में आप कैसे महसूस कर रहे होंगे, स्वर्ग की बादशाहत में आप कैसे उछल रहे होंगे इस खुशी को देख के। स्वर्ग की बादशाहत में आप शायद, मुझे लगता है, खुदावन यीशु मसीह के चरणों में बैठ के उसके पाँव जो है वो चूमते रहेंगे। मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ कि जब मैं इस दृश्य को देखूंगी, मैं तो उसके पाँव पे बैठ के उसके पाँव को ही चूमती रहूंगी कि खुदा तूने इतनी खूबसूरत चीज जो है वो हम सब के लिए जो है वो बनाई है। सो जस्ट इमेजिन कि हर कुत्ता वो रोबोट नहीं है वो लाइव है, वो दिल से आपको प्यार कर रहे होंगे और आपको डर भी नहीं होगा कि इनके जर्म्स या इनकी बीमारियां जो हैं हम पर, हमारे बीच में जो है वो आ ना जाए। सो इट्स गुड, आई रियली लाइक्ड इट। मुझे उसे शब्दों में देना ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे जो है वहां पर कुत्तों को हाथ लगाऊंगी, बिल्लियों को पकड़ूंगी या शेरों को पकड़ूंगी। और मुझे हाथी बहुत पसंद है, सो मैं हाथी के ऊपर जो है वो सवार होके घूम रही होंगी। सो वट एवर वी कुड इमेजिन, वी कांट इवन इमेजिन ऑन दिस अर्थ, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते इस धरती पे हम कर सकते हैं। वो सारी चीजें खुदा ने हमारे लिए रखी हैं ताकि हम उसके बनाए हुए जीवों के साथ एंजॉय कर सके, उनके साथ जो है वो बैठ सके। बच्चे देखे कैसे उनके साथ बैठे होंगे और इस दृश्य को देख के हमारी आंखों में आंसू होंगे और खुशी के होंगे, दुख के नहीं होंगे। और हम खुश खुश होंगे कि खुदा ने जो है हमारे बच्चों को खेलने के खिलौने कैसे दिए हैं असली खिलौने दिए हैं कि वो बच्चे हमारे जो है वो असली खिलौनों के साथ जो है वो खेल रहे हैं। सो रियल एक्टिविटीज होंगी जो परमेश्वर के घर में हम कर रहे होंगे। आइए यशायाह उसका 65 और उसकी 21 और 22 आयत जो है हम देखेंगे। यशायाह 65, तभी मैंने कहा ये यशायाह की पुस्तक बहुत ही खूबसूरत पुस्तक है क्योंकि ये स्वर्ग के बारे में बहुत बात करती है। तो यशायाह उसका 21 जी। जी। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर, ये नहीं है कि हम स्वर्ग की बादशाह में कोई काम नहीं करेंगे। जो बाग एदन था, कैपिटल था, उसके बाहर जो थी वो जमीन थी। उसी प्रकार से जो नया यरूशलेम है वो हमारा कैपिटल होगा, पर आगे बहुत जमीन और बड़ा आसमान और बड़ी जमीन होगी जहां पर परमेश्वर हमें जो है वो काम करने को देगा। जो भी हमारा दिल करेगा हम वहां पे काम कर सकते हैं, अपने घरों को बना सकते हैं। पर वो घर जब हम बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हड़प ले, या कोई बाड़ी हम लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि कोई और उसका फल जो है वो खाए। सो उसके चुने हुए जो भी काम करेंगे वो कामों में क्या करेंगे, वो आनंद करेंगे। जैसे ये परिश्रम वाला काम हम पाप के बाद देखते हैं कि हमें बहुत परिश्रम, जैसे कर्स भी यीशु मसीह ने जब आदम को कहा तो उसने कहा कि तू पसीने की रोटी खाएगा, यानी ये धरती इजिली उपजाऊ जो है तेरे लिए नहीं होगी। तुझे खोदना पड़ेगा, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे बीज डालना पड़ेगा और उसके बाद उपजाऊ होगी। पर जब हम स्वर्ग की बादशाह में जा रहे हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी में जा रहे हैं, तो पाप नहीं है। तो पाप नहीं है तो उस काम की इतना परिश्रम जो है वो नहीं है। सो परमेश्वर यहाँ पर हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए, हम अपने जॉय के लिए जो है इन चीजों को जो है वो करेंगे। और बाइबल में लिखा कि हमारा लेबर वेन नहीं होगा, पर हम बच्चों को भी जो है वो पैदा नहीं करेंगे। स्वर्ग की बादशाह में जो है वो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने धर्मी हैं वो लोग जो हैं वहां पर होंगे। सो बाइबल जिक्र करती है कि वो भीड़ उसने, जब यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में देखी तो उसने अनगिनत भीड़ जो है उसको देखा है। सो ऑलरेडी ये हैबिटेट हो जाएगी, ऑलरेडी जो है खुदा की धरती, नया आकाश और नई पृथ्वी जो है वो इस लोग जो है इसमें जो है व्हाट यू कॉल ऑक्युपाई कर लेंगे। सो इसलिए रिप्रोडक्शन नहीं है। नॉट ब्रिंग फॉर चिल्ड्रन फॉर ट्रबल। सो यहाँ पर जो है वो शब्द आया है कि हम जो है वो बच्चों को पैदा नहीं करेंगे, पर बच्चे वहां पर जरूर होंगे। आइए देखिए जकराया, और जकराया की पुस्तक उसका 8 अध्याय जी। उसका 4था वचन।
3 से कर दें, 3 से शुरू कर दें। जी। थैंक यू। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। ओके, आगे पढ़ दे प्लीज। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा जी। यूं कहता है। कितना ही खूबसूरत चीज है। यहाँ पर क्या है, जो बुजुर्ग हैं वो अपनी बड़ी लंबी उम्रों में जो है वहां पे, जैसे यहाँ पे गांव में बैठे होते हैं, राइट। वैसा सा दृश्य दिखा रहा है कि वो शायद पेड़ों के नीचे बैठे हैं, सारे के सारे शायद बातें कर रहे होंगे, है ना। और वहां पर जो है वो सड़कों पर बच्चों का खेलने को जो है वो दिखा रहा है। इट इज वेरी रियल कि जो हम यहाँ पर देखते आ रहे हैं वही चीज वहां पर होगी। सिर्फ फर्क ये होगा कि यहाँ पर पाप में हम हैं और वहां पर हम पाप रहित होंगे। यहाँ पर जो है हमें डर है, खौफ है। यहाँ पर हमें मरने का डर है, रोना है। पर वहां पर ना डर है, ना खौफ है, ना डर मरना है, ना ही रोना होगा। पर वहां पर बच्चा भी जो है वो शेरों के बीच में सेफ है। बच्चा भी जो सांप की होल में अपने हाथ को डाल रहा है वो सेफ है। बच्चा यहाँ पर सड़कों पर खेल रहा है तो वहां पर भी जो है वो सेफ्टी है, वो बिल्कुल जो है वो सेफ है। यशायाह की 65 उसकी 23 में लिखा है, दे शैल बी द डिसेंडेंट ऑफ द ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड। एग्जैक्टली हम जो है खुदा के बच्चे होंगे। हम जितने भी बुजुर्ग हों या जवान हो या बिल्कुल छोटे बच्चे हों, हम जो है वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगी। हम ब्लेसड होंगे और खुदा क्योंकि ब्लेसड है इसलिए हम भी ब्लेसड होंगे उस खूबसूरत जहान में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। उन फूलों में, उन फलों में जो बिल्कुल पाप रहित होंगे, उनमें कोई भी ऐसी खटास, उनमें कोई भी ऐसी कमी नहीं होगी, बल्कि वो रसीले और खूबसूरत दिखने वाले जो हैं वो फल होंगे। हम उस खुराक को खाने वाले हैं जो खुराक परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। इसलिए मत्ती उसका 8 और उसकी 11 में इस तरह से लिखा है कि उस दिन क्या होगा, आई से टू यू दैट मैनी विल कम फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट एंड सिट डाउन विद एब्राहम, आइजक एंड जेकब इन द किंगडम ऑफ हेवन। पढ़ दे मेरे साथ हिंदी में। जी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। यहाँ पर खूबसूरत बात यह है कि हम उन पुरनियों यानी पैट्रियर्क्स के साथ जो है वो बैठे होंगे। वो पैट्रियर्क इब्राहिम, जिसे परमेश्वर ने कहा कि हे इब्राहिम, इब्रानियों की पुस्तक में जिक्र आता है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और उसने परमेश्वर को विश्वास करके जहां उसने कहा था उस देश को जो है वो चल पड़ा। उसने देखा नहीं था वो देश, पर वो उस देश पे जो है वो चल पड़ा। आइए देखिए इब्रानियों उसका 11 और उसका 8वां वचन हमें इब्राहिम के बारे में बताता है। जब इब्राहिम वहां पर हमें मिलेगा तो हम उससे पूछ सकते हैं, हम बातें कर रहे होंगे उस इब्राहिम से, पूछ सकते हैं कि इब्राहिम कौन सी ऐसी चीज थी कि तूने इतना विश्वास किया और तूने अपना घर छोड़ा और उस जगह की तरफ निकल पड़ा जो परमेश्वर तुझे दिखाने पर था। पढ़िए मेरे साथ इब्रानियों उसका 11 और उसकी 8 आयत। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। उसका विश्वास इतना बड़ा था कि उसने जो उसे कहा गया था वैसे ही उसने अपने कामों में जो है वो ले आया। उसे पता नहीं था कि खुदा किस तरफ उसे लेकर जाता है, पर खुदा उसे मुल्के कुनान की तरफ लेकर जा रहा था, जो उसकी और उसके आगे आने वाले बच्चों को जो है उसने वो पोजेशन, वो जमीन जो थी उनके लिए रखी हुई थी। और विश्वासी के साथ उसने और उसके आने वाली अंश ने जो है उस जमीन का जो है वो पोजेस किया।
अगर हम मूसा को देखें तो मूसा के बारे में भी इब्रानियों 11 उसकी 24 आयत इस तरह से कहती है कि मूसा ने भी विश्वास किया। हम जब मूसा को देखेंगे स्वर्ग की बादशाहत में, तो कौन से ऐसे सवाल है जो आप उससे पूछेंगे, कौन से ऐसे सवाल है जो मैं उससे पूछूंगी। और फिर जैसे इब्रानियों 11 उसकी 24 में लिखा है कि उसने फिरौन की बेटी का पुत्र होना जो है वो नकार दिया, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ जो है वो चलने लगा। आइए पढ़े। बाय फेथ मोसेस, पढ़ दें हिंदी में प्लीज। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, आगे पढ़ दें। इस इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और जब उसने इस चीज का निर्णय लिया, तो जब स्वर्ग की बादशाहत में होगा, तो वो इस बात के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेगा, इस बात से अफसोसियत में नहीं होगा कि मैंने क्यों अपना डिसीजन जो था वो अपने लोगों के बीच में दुख भोगने का लिया। बट उसके सारे दुख जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, खुशी में जो है वो तब्दील हो जाएंगे। और वो स्वर्ग की बादशाहत को जब वो देखेगा, तो वो उन सभी दुखों को अपनी खुशी में जो है बदलता हुआ देखेगा। आइए देखिए उसका 26 और उसका 27वां वचन। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। हालेलुया। सो यहाँ पर जो है वो पौलुस उनके विश्वास को जो है वो दिखा रहा है। उनका विश्वास जो जमीन पर था उन पर नहीं था, बल्कि जो खुदा ने स्वर्ग की बादशाहत में उनके लिए रखा था, उसके कारण जो है उन्होंने ये सब चीज को जो है वो शून्य सोचा। और खुदावंद यीशु मसीह की उस बुलाहट को उन्होंने बहुमूल्य एक ट्रेजर की तरह जो है वो देखा, और उन्होंने यीशु मसीह के पीछे जो है वो हो लिए। सो जब आप मूसा को मिलेंगे, तो मूसा से पूछेंगे कि मूसा वो लाल समुंदर जो है दो भागों में जो फट गया, कैसा दिखाई पड़ता था, कैसे दिखता था, कैसे तेरे लोग जो है वहां से गुजर कर जो है उधर जाएंगे। सो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि स्वर्ग की बादशाहत में हम एक दूसरे से जो है वो मिल सकेंगे, हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज जो है वो कर सकेंगे। एग्जैक्टली जैसे माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में जब मूसा और एलिया यीशु मसीह के पास आते हैं, तो पतरस ने किस तरह से उसे रिकॉग्नाइज किया। पतरस उसे रिकॉग्नाइज कर रहा था, उसके चेले उनको जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे। सो उसी तरह से स्वर्ग की बादशाहत में हम एक दूसरे को जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। दानियल दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे शेरों की मान में गिरा दिया गया, और वो दानियल जो था, परमेश्वर ने उसे शेरों की मान से जो है वो बचाया। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो सारी बातें जो है हुई, हमें भी बताया जाए, हमें भी सुनाया जाए, ताकि तेरी जुबान से हम तेरी अपनी टेस्टमनी जो है वो सुनना चाहते हैं। जब दमिश्क में पौलुस के साथ हुआ, हम पौलुस से पूछेंगे। जो पतरस के साथ जब वो पानी में चल रहा था और वो कैसे डूबा, और कैसे परमेश्वर ने उसे जो है वो चंगा किया। सो इट विल बी अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टेस्टमनीज अराउंड अस। सो परमेश्वर की टेस्टमनीज यानी उनकी जो साक्षी हैं, वो सारों से हम जो है वो घिरे हुए होंगे। और हमें एक के बाद एक, आज जो है आप कितने उत्सुक होते हैं कि टेस्टमनी कोई सुनाने वाला मिले, पर वहां पर इतनी होंगी कि आप जो है वो थक जाएंगे, पर टेस्टमनीज जो है वो खत्म नहीं होंगी। सो उस स्वर्गीय घरों में परमेश्वर हमारे साथ होगा, उसका डेरा जो है हमारे साथ होगा। लोग जो है वो अलग अलग चीजों चीजों को जो है वो देखेंगे, हैरान होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी आंखों को, सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि हमारी आंखें टेलीस्कोपिक आंखें हो जाएंगी, कि हम दूर की चीज जो है वो नजदीक से जो है वो देख पाएंगे। जो अंधे हैं वो, उनकी आंखें जो है वो कभी अंधी नहीं रहेंगी। जो लंगड़े थे उन कभी भी जो है वो लंगड़ा के जो है वो नहीं चलेंगे, बल्कि परमेश्वर सब कुछ जो है वो नया कर देगा। अब आइए यशायाह उसकी 66 और उसकी 23वीं आयत 22 से पढ़ दे। 23। या ओके। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश
और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। सो यहोवा का यही वचन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग की बादशाह जो है वो बहुत बोरिंग है। जब मैं यंग थी तो मुझे ये बताया गया कि स्वर्ग की बादशाह में चौबीसों घंटे प्रार्थना होती है, चौबीसों घंटे हम प्रार्थना करते रहेंगे। और मैंने सोचा कि मुझे ये स्वर्ग की बादशाह में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि चौबीसों घंटे कौन प्रार्थना कर सकता है, चौबीसों घंटे कौन पवित्र 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 जो है वो परमेश्वर को कह सकता है। पर जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा तो मैंने ये देखा कि चौबीसों घंटे नहीं हम परमेश्वर के सामने, पर खुदा ने एक्टिविटीज जो है वो हमारे सामने जो है वो रखी हुई हैं। परमेश्वर का कलाम बताता है कि हम दूसरे भी काम जो है वो करेंगे। इसीलिए कुछ पास्टर्स कहते हैं कि हर रोज जो है वो सब्बत है। तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि सब्बत सब्बत के दिन जो है परमेश्वर ने आराम करने को कहा, तो क्या पूरे सप्ताह हमें आराम करना चाहिए? बाइबल में जब वो स्वर्ग की बादशाह के बारे में जिक्र कर रहा है, तो उस बादशाह में भी वो हमें आराम हर दिन नहीं दे रहा है, बल्कि किस दिन दे रहा है? हर महीने एक दिन, और फिर उसके बाद सब्बत के दिन। हर सब्बत सप्ताह के सब्बत के दिन जो है हम समस्त प्राणी जो है उसके सामने आकर जो है वो दंडवत करेंगे। हमारा पास्टर कोई इंसान नहीं होगा, हमारा पास्टर प्रभु यीशु मसीह वहां पर होगा और वो हमें जो है वहां पर प्रचार करेंगे। सो कहने का अर्थ ये है, हम हर दिन आराम वहां पर भी नहीं करने वाले। जैसे उत्पत्ति में परमेश्वर ने सिस्टम बनाया था, एक ऑर्डर के साथ जो है वो चल रहा था। वो ऑर्डर ये था कि 6 दिन हम अपना काम करें और 7वां दिन हम परमेश्वर का सब्बत को जो है वो मनाए। उस दिन हम आराम करें, उस दिन को पवित्र ठहराया गया, उस दिन को आशीष जो है वो दी गई। एग्जैक्टली स्वर्ग की बादशाह में भी वही चीजें जो है वो हो रही हैं कि परमेश्वर अपने सब्बत के दिन को और नए चंद्रमा यानी महीने में एक बार जो है अपने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करेगा, जहां पर हर प्राणी मिलकर जो है परमेश्वर की इबादत जो है वो करेगा। सो दिस इज अ कॉन्वोकेशन बिफोर द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने जो है कॉन्वोकेशन जो है वो की जा रही है। सो ऑल फ्लैश शैल कम टू वर्शिप बिफोर मी सेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने उसके शब्द ये कहे गए हैं कि समस्त प्राणी उसके पास आकर दंडवत जो है वो करेगा। स्वर्ग की बादशाह खूबसूरत बादशाह है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का के लिए एक्सेस आपके पास होगा। हमारे बच्चे उसके हाथों को पकड़ कर जो है वो घूमते होंगे। हम जो है उसके चरणों में बैठ के उससे बातें जो है वो सुन रहे होंगे। एक दूसरे से टेस्टमनीज जो हैं हम सुन रहे होंगे। खुदा ने फल दिया है, हम वो फलों को जो है वो खा रहे होंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं, ना पानी की वहां पे कमी है, ना फलों की, ना खाने की वहां पे जो है वो कमी है। सो इसीलिए मैंने आज जब आपको एक नोट कर लिख के भेजा, जहां पर आप मुझे इतनी सराहना कर रहे थे एक टीचर के मानिंद, तो मैंने आपको नोट दिया कि वहां पर भी प्रकाशित वाक्य में जो स्वर्गीय दूत के स्टैंडर्ड्स हैं, वही स्टैंडर्ड जो है हम प्योर चर्च में देखते हैं। इससे पहले कि आप स्वर्ग की बादशाह के बारे में सोच रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां के लोग क्या खाएंगे, वहां के लोग कैसे बर्ताव जो है वो करते हैं। सो स्वर्गीय दूत भी यही कह रहा है कि हम खुदा के वचनों को रखते हैं, हम भविष्यवाणी को जो है वो रखते हैं। प्योर चर्च को भी कह रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो खुदा के हुक्मों को रख रहे हैं, वो जो है प्रोफेसी की आत्मा यानी यीशु मसीह की गवाही को जो है वो रख रहे हैं। सो अगर हम भी यहाँ पर जमीन पर रखते हैं, तो स्वर्ग की बादशाह में हमारी एंट्री जो है वो इजी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास वीजा लेने के लिए जो प्री रिक्वेस्ट है वो उसको हम पूरी कर देते हैं, और परमेश्वर जो है हमारे वीजा यानी जो सील पवित्र आत्मा के जरिए हम पर देने वाले हैं, वो सील जो है हमारे पास आ जाती है। सो ताकि कोई ऐसा शराबी ना हो जो कहे कि परमेश्वर उसे स्वर्ग की बादशाह में ले जाए और उसे कोई ठेका ना दिखे और वो कहे कि मैं कहां पर आकर जो हूं वो फंस गया हूं। सो इसीलिए जब आप स्वर्ग की बादशाह के उस आशा में जो है अपने जीवन को बिताते हैं, तो आपको एग्जैक्टली वैसा पहरावा, वैसा खाना, वैसा पीना, वैसे काम जो है अपने इस धरती पर करने होंगे, ताकि हम उस घर में जाकर जो है वो बिल्कुल खुश और दुखी ना हो, खुश हो और शांति में प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो रह सके। सो यहाँ पर
बाइबल में लिखा, अगर उसकी प्रकाशित वाक्य 22 उसकी पहली में, उसने देखा एक प्योर रिवर ऑफ वाटर ऑफ लाइफ जो है यहाँ पर जिक्र आता है, जो क्रिस्टल है और उसके तख्त में से जो है वो निकल रही है, और उसके मध्य में जो है उसके सड़क के मध्य में और उसके आसपास, नदी के आसपास जो है वो रिवर को जो है वो दिखाया गया है, ट्री ऑफ लाइफ को दिखाया गया है। वो जिंदगी का फल जो 12 महीनों में अलग अलग फलों को जो है वो देता है, और उसके पत्ते जो है हमें हीलिंग यानी थेरेपी जो है वो नेशंस को दे रहे हैं। जितने भी नेशन अलग अलग रेसिस से, अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग जाति से, अलग अलग कुलों से, अलग अलग बैकग्राउंड से जो है वहां पर आए हैं, उन सभी को थेरेपी जो है वो दे रहा है, रेस्टोरेशन कंप्लीट जो है वो कर रहा है। देयर शैल बी नो कर्स, वहां पे कोई कर्स नहीं होगा, बट द थ्रोन ऑफ गॉड एंड द लैम्ब शैल बी इन इट, और परमेश्वर के मेमना जो है उनके बीच में होगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही सुखदाई जो है वो जगह खुदा ने वहां पर बनाई है। वेल, कहा जाता है कि इवन जो चीजें हम यहाँ पर धरती पर नहीं कर पाए हैं, जैसे मेरा शौक था कि मैं सितार सीखूं, पर मैं सीख नहीं पाई। उस समय कोई टीचर ही नहीं, मुझे नहीं मिला जो मुझे सितार जो है वो सिखा सकता है। तो अब तो बिल्कुल भी आशा नहीं है, क्योंकि मैं अपने हाथों को ज्यादा पेन देना नहीं चाहती। बट मेरी इच्छा है, जब स्वर्ग की बादशाहत में जाऊंगी, तो जो भी साज मैं यहाँ पर सीखना चाह रही थी और मैं नहीं सीख पाई हूँ, तो मैं यकीनन स्वर्ग की बादशाहत में उन चीजों को सीख सकूंगी, क्योंकि द जो स्वर्ग की बादशाहत है खुदा की नॉलेज से जो है इस तरह से भरी होगी जैसे समुद्र पानी से भरा है। तो हर नॉलेज जो है, क्रिएटिव माइंड जो है खुदा हमें दे देगा, जिससे हम हर चीज को सीख सकते हैं, हर चीज पे सर्च कर पाएंगे, हर चीज को देख पाएंगे, हर चीज में जो है वो हम जा पाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि जो छोटे बच्चे हैं उनको पंख दिए जाएंगे कि वो कभी भी गिरे ना, जब भी वो जा रहे हैं वो उड़ जाएंगे, और उनको जो है वो गिरना ना पड़े, उन्हें चोट जो है वो ना लगे। सो परमेश्वर एक खूबसूरत घर जो है हमारे लिए जो है वो बना रहा है, वो खूबसूरत घर जिसका हमने ऑलरेडी खुलासा प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में जो है वो किया है, कि वो हर मणियों से जो है वो भरा है। 15,000 मील के घेरे में जो है ये न्यू जेरूशलम, नया यरूशलेम जो है वो बनाया गया है, और वो पूरी मणियों के साथ भरा है। उसके उसके अंदर यीशु मसीह खुद ज्योति है, और जब ज्योति उसमें से रिफ्लेक्ट होगी, अलग अलग रंगों से जो है वो सिटी जो है वो दिखाई देगी। और परमेश्वर का ये खुलासा जो हमारे सामने खुदा ने किया है वो बहुत ही खूबसूरत है। यीशु मसीह का मरना इसी दिनों के लिए था, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। उन घरों में जो घर हमेशा के उसने हमारे लिए बनाए हैं, वो घर जिसमें रेनबो उसके सिंहासन पर होगा, और वो घर जो पूरा घर कांच और मणियों से जो है वो बनाया गया होगा। उस तख्त से जो है एक नदी आएगी जो कि जीवन की नदी होगी। उसके आसपास पेड़ होंगे, और वो पेड़ जीवन के फलों को जो है हमें देंगे। उसके पत्ते जो है हमारी थेरेपी के लिए जो है वो होंगे, और वहां पर बच्चे ना ही किसी गिरने के डर से वहां पर होंगे, ना कोई मौत होगा, ना रोना होगा, बल्कि वो बच्चे जो हैं वो सांप की होल में भी अपने हाथों को डालेंगे तो सांप उन्हें काटेगा नहीं। शेरों के बीच में वो बैठे होंगे पर शेर उन्हें काटेगा नहीं। सो दे विल एंजॉय विद फुलनेस, कि जो भी चीज हम कर सकें उसकी नॉलेज से हम भर जाएंगे। और नॉलेज जैसे वो जानता है कि हर तारे को उसके नाम से, उसी तरह से हम भी हर तारे को उसके नाम से जो है वो जानेंगे। वो हर तारे को जैसे देख सकता है, वैसे ही हमारी आंखें जो है उसके जैसी दे हो जाएंगी। यीशु मसीह ने यही कहा, जैसे पिता ने मुझे अधिकार दिया है, मैं भी तुम्हें अपना अधिकार देता हूं। सो अगर जो यीशु मसीह कर सकता है वही चीजें जो है हम कर पाएंगे। हमारी जिंदगी में भी क्रिएटिवनेस जो होगी, हमारी जिंदगी में कोई भी वहां पे बाइबल में लिखा मत्ती उसके 5 में, जब तक जमीन और आसमान टल ना जाए तब तक व्यवस्था में से एक भी बिंदु नहीं हटेगी। जैसे ही जमीन और आसमान टल जाते हैं वैसे ही हुक्म जो है वो खत्म होते हैं, क्योंकि सब के सब जो हुक्म को मानने वाले लोग हैं वो स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो चले जाएंगे। सो उद्धार का
जो प्लान है वो फिनिश हो जाएगा। तभी यीशु मसीह ने कहा इट इज डन। प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में इट इज फिनिश, खत्म होता है, उद्धार का काम खत्म है और अब उन्हें रिवॉर्ड करने का समय है। सो वो रिवॉर्ड स्वर्गीय घरों में जो है परमेश्वर उस जिंदगी को, उस शांति को, उस इत्मीनान को, उस प्यार को, उस यू नो प्रोविजंस को देकर जो है वो हमें देगा। और क्या ही एक खूबसूरत जहान होगा, जो जहान खुदा के दास लिखते हैं ना आंखों ने देखा है ना कानों ने सुना है, जो परमेश्वर ने अपने डरने वालों के लिए जो है वो बनाया है। सो आइए हम उन घरों के लिए अपनी नजरें जो है उन घरों पर लगा के रखें। जो भी हमारे सामने जो है समस्या क्यों ना आ जाए, पर हमारी आंखें इन घरों में जो है वो लगी हो, ताकि हम समस्याओं से जूझना पसंद करें बनिस्बत की खुदा के हुक्म को तोड़ने के। और जब जो लोग खुदा के हुक्म को मानेंगे, वो वो तरबियत डाल ले रहे हैं, जो तरबियत स्वर्गीय दूतों में, अच्छे दूतों के बीच में जो है वो पाई जाती हैं। जो दुष्ट दूत हैं उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और वो जमीन पर पटक दिए गए, पर जो अच्छे दूत हैं वो आज भी स्वर्ग की बादशाहत में रहते हैं। और इसीलिए उसने प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में जो है 9वें पद में वो उसे कह रहा है मेरी पूजा ना कर, क्योंकि मैं भी तेरा संगी साथी हूं, जो भविष्यवाणी को रखता है, जो परमेश्वर के हुक्मों को जो है वो मानता है। सो परमेश्वर की इबादत कर। सो आइए अपने सिरों को उस परमेश्वर के सामने झुका दें, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जो नए आकाश और नई पृथ्वी को भी जो है वो बनाने पर है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा और हमारे लिए होगा और सिर्फ हमारे लिए होगा। हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, जो वचन कितने खूबसूरत हैं। मैं शायद बयान भी नहीं कर पाई खुदावन, मेरे मेरे पास इतने शब्द ही नहीं थे, मेरे पास इतनी समझ ही नहीं थी खुदावन कि आपके स्वर्ग को मैं अपने भाई और बहनों के पास और अपने बच्चों के पास खुदावन इन शब्दों को लेकर आऊं। पर जितना भी समझ पाई, जितना भी बोल पाई खुदावन, उन पे आप आशीष दे, बरकत दे, हमारे दिलों को छू लें, हमारे दिलों में खुदावन उसको महसूस करने का खुदावन अपना आत्मा दे, ताकि खुदावन हमारे दिल शाद हों, हमारी आंखें उन घरों में लगी रहें। हम इस धरती के प्रभु जी सुख विलास की तरफ नहीं, हम यीशु की तरफ अपनी नजरों को बनाए रखें और हमेशा के जीवन को यीशु से पाते रहें। एक दिन ऐसा वो दिन आए जब हम उन घरों के वारिस हों और हम अपनी टेस्टमनीज को एक दूसरे को बता सकें। देयर विल बी अ जॉय खुदावन, बहुत ही खूबसूरत वो समय होगा, बहुत ही आनंदित वो समय होगा जब हम सब मिलकर तेरी स्तुति गान तेरे सामने खड़े होकर करेंगे और तुझसे आशीष पाएंगे। और उस जहान के लिए भी हम प्रभु जी आशीष पाना चाहते हैं, ताकि हम और हमारे बच्चे, हमारा हमारे भाई बहन के बच्चे, हमारे सारा परिवार, हमारा झुंड, जिन जो जो भी तेरे कलाम को इस समय सुन रहा है, उनके परिवार, उनके झुंड, जो वीडियोस में सुनेंगे खुदावन, उनके परिवार और उनका पूरा झुंड, कबीला खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि इन घरों के वारिस हो सके। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। 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 खुदा आप सभी को आशीष और बरकत दे।